द्वितीय चरण में हो रहा जबरदस्त वोटिंग। पहले चरण के वोटिंग प्रतिशत को पीछे छोड़ा, सत्ता परिवर्तन का मिलने लगा संकेत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। आखिर बिहार विधानसभा का चुनाव का यह पारी है और द्वितीय चरण के मतदान भी जारी है। दोस्तों इसके अंतर्गत बड़ी खबर आई है कि पहले चरण के मतदान प्रतिशत को पीछे छोड़ दिया यह द्वितीय चरण का मतदान प्रतिशत। आइए आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि बढ़ा हुआ यह मतदान प्रतिशत बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन दोस्तों मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों द्वितीय चरण का मतदान आखिर शुरू हो गया। सुबह 7 बजे से ही लंबी कतारों के बीच मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ढेर सारे पुरुषों और महिलाओं ने आखिर इसमें जमकर भाग लिया। परंतु बड़ी खबर हम बता दें कि आखिर पहले चरण का जो ऐतिहासिक बिहार के लिए ऐतिहासिक चुनाव वोटिंग प्रतिशत था, उसे भी आखिर पीछे छोड़ दिया द्वितीय चरण का यह मतदान ने। और सुबह के आंकड़ों के अनुसार सबसे पहले सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के जो मतदान हुए थे, वह मतदान का प्रतिशत 14.55% रहा। पहले चरण की आप बातें करेंगे तो पहले चरण में यह प्रतिशत 13.13% ही था। इस तरह से द्वितीय चरण में पहले चरण के मुकाबले 1.24% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं पर आप देखेंगे दोस्तों तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक द्वितीय फेज शुरू होता है और इसके अंतर्गत भी बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर लगभग पिछले यानी प्रथम चरण के सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे दिन तक जो भी वोटिंग प्रतिशत के आंकड़े थे, उसमें लगभग 3% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। उससे पहले आप गौर करेंगे प्रथम चरण में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक मात्र 27% ही, दोस्तों 27% ही वोटिंग प्रतिशत थी। परंतु वर्तमान में 29.5% ये खबर आ रही है कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक वोटिंग हो गई है। दोस्तों इसके अंतर्गत अभी तक ये भी बात सत्य है कि चुनाव आयोग की स्तर से कोई भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा रही है। प्रथम चरण में जो भी मतदान प्रतिशत हुए थे, इसकी खबर तो आ गई थी। सारी बिहार की जनता को पता है कि 64.66% मतदान हुए थे। परंतु इलेक्शन कमीशन ने आज तक उससे संबंधित रिपोर्ट नहीं सौंपी है, अपने वेबसाइट पर नहीं डाली है, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा सवाल भी उठाया है कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बाद भी सेम तिथि को यह अपडेट कर देना चाहिए था, परंतु इलेक्शन कमीशन क्यों अभी तक अपडेट नहीं किया। वहीं पर आप देखेंगे तो ये तो आंकड़े आखिर खबरों में आ रही है और ये आंकड़े बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो भी पोलिंग पार्टियां होती है उन्हें हर घंटे यानी हर 2 घंटे पर कितने प्रतिशत कितने पुरुष और महिलाओं ने आखिर वोटिंग किया है, इसका रिपोर्ट देना पड़ता है। इसके लिए 20 मिनट का समय दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मतदान हुआ है तो यह 9:20 तक हर हाल में उसे अपडेट कर देना पड़ता है और रिपोर्ट दे देनी पड़ती है। वो ऐप के माध्यम से, इलेक्शन कमीशन के ऐप के माध्यम से भी दे देनी पड़ती है और साथ ही साथ अन्य जो भी निर्वाचन के पदाधिकारी होते हैं उन्हें भी दे देना पड़ता है। लेकिन उसके बाद भी मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आज द्वितीय चरण के द्वितीय फेज यानी सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जो मतदान हुए हैं वह लगभग 29.5% मतदान हो गए हैं और इससे स्पष्ट हो रहा है कि द्वितीय चरण का मतदान आखिर ज़बरदस्त हो रहा है और पिछले प्रथम चरण यानी 6 नवंबर को जो भी मतदान हुए उसे भी पीछे छोड़ दिया गया है। वहीं पर आप गौर करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जमकर भागीदारी निभाई जा रही है बिहार की जनताओं की ओर से और यह बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। आखिर बदलाव इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि आप गौर करेंगे तो जब कभी भी ढेर सारी यानी ऐतिहासिक वोटों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है तो सत्ता परिवर्तित जरूर हुआ है। और इस बार ज़्यादातर जो भी लोग हैं वह मजदूर प्रवासी ही मतदान कर रहे हैं। मजदूर प्रवासी जो इस बार आए थे उन्होंने मन बना लिया है और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर ही उन्होंने अपने तरफ से मतदान करने का निर्णय लिया है, जिसके आधार पर वोटों के प्रतिशत में ज़बरदस्त उछाल देखा जा रहा है। और बिहार में कह दिया जाए तो द्वितीय चरण का मतदान संपूर्ण बिहार के इतिहास में और भी ऐतिहासिक माना जाएगा, क्योंकि प्रथम चरण ही जब ऐतिहासिक था जब 64.66% मतदान हुए थे। उसी प्रकार इस बार
अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो मेरा मानना है और जो विश्लेषण कहता है, प्रथम चरण में यानी सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक 1.24% की वृद्धि हुई। हम आपको बता देना चाहेंगे कि कुल 6 फेज होते हैं, जिसमें सुबह 7 बजे से 9 बजे तक होते हैं, 9 से 11 होते हैं, 11 से 1, 1 से 3, 3 से 5 और 5 से 6 यानी 5.5 या फेज 5.5 फेज होते हैं। और इस तरह से अगर 1.25 के आधार पर ही वृद्धि की अगर गणना की जाती है तो यह 6% की वृद्धि मानी जाएगी। दोस्तों, इस तरह से अगर होते हैं तो यह तो स्वाभाविक है कि यह 70% का आंकड़ा पार कर जाएगा। और जिस वक्त पिछले यानी प्रथम चरण के ही यानी 65.66% के आंकड़ा को पार करेगा, उसी वक्त यह स्पष्ट हो जाएगा कि सत्ता परिवर्तन बिल्कुल तय माना जा रहा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए कि बिहार के आखिर रोजगार की बातें करने वाले रोजगार इस चुनाव का प्रमुख मुद्दा बना है। बिहार में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, उनकी बहुत बड़ी समस्या रही कि आखिर रोजगार के नाम पर हमें बिहार से बाहर कब तक जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए कब तक जाना पड़ेगा। और बिहार के प्रवासी मजदूरों ने आखिर रोजगार को मुद्दा बनाया और इस आधार पर उनके स्तर से वोटिंग की जा रही है। वहीं पर आप देखेंगे महिलाओं के स्तर से, तो महिलाओं की भागीदारी भी सेम ही है। पिछले जितने भी चुनाव देखे होंगे, नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो भी महिलाओं की भागीदारी रही थी, उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है। कुछ एक परिवर्तन ही है, परंतु अगर देख लिया जाए तो पुरुषों में ज़्यादा परिवर्तन देखा जा रहा है। तो इस आधार पर पुरुषों की ओर से ही मतदान किया जा रहा है और पुरुषों की ओर से मतदान किया जाएगा तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है कि बेरोजगारी यानी रोजगार के मुद्दे पर वोटिंग अगर किया जाता है तो यह सारा का सारा वोट आखिर विपक्ष के खाते में जाएगा, यानी महागठबंधन के खाते में जाएगा। महागठबंधन के स्तर से ही रोजगार की बातें की गई है। एक तो पहले हर घर नौकरी की बातें कर दी गई थी, तो दूसरी तरफ आप गौर करेंगे तो तेजस्वी प्रसाद यादव बार-बार ही जनसभाओं में जाकर या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करते हुए ऐलान किए थे कि आखिर इस बार अगर मुझे मौका मिलता है तो अगले वर्ष से किसी भी बिहार के मजदूर को बिहार से बाहर अपने परिवार को छोड़कर रोजी रोटी के लिए नहीं जाना पड़ेगा। मैं बिहार में भी तमाम बिहार के नागरिकों के लिए, बिहार के मजदूरों के लिए कमाई, दवाई और पढ़ाई की व्यवस्था करूंगा। इस आधार पर देखा जा रहा है कि वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि होना सत्ता परिवर्तन का संकेत है। आगे की खबरों से हम लगातार ही आपको अपडेट कराते रहेंगे। तब तक दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार। लेकिन दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे।